पूजनीय स्वामी श्री श्री अभिनव शंकर भारती तीर्थ जी, जगत गुरु शंकराचार्य कुडली दक्षिणामनाय मठ, आज के इस कार्यक्रम में लोकार्पण करने के लिए जिन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक समय प्रदान किया, ऐसे हमारे आयु के पूर्व संस्करण के साथी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आईव्यू का आप जो भार संभाल रहे वो दूसरे देवेंद्र पवार जी, यहाँ मेरे आदरणीय माता पिता भी उपस्थित हैं। पूरे देश भर में से अनेक लोग इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आदरणीय मातृशक्ति, बहनें और बंधु, प्राण विद्या भारतीय संस्कृति का शास्त्रीय, साइंटिफिक, वैज्ञानिक आधार है। वास्तविकता में जब भारतीय शिक्षण मंडल का दायित्व रहा और उस समय शिक्षा में भारतीयता की चर्चा चली, तो शिक्षा में भारतीयता लाना यानी क्या, इस पर जब विचार करने लगे, तब 22 वर्ष विवेकानंद केंद्र में किए गए अनुभव का लाभ हुआ और ये समझ में आया कि जिसको हम भारतीयता कहते हैं वो भारतीय संस्कृति का जो आधार है, वह आधार प्राण विद्या है। और गत लगभग 125 वर्षों में इस प्राण विद्या पर अनुसंधान कार्य यह कम हो गया, क्षीण हो गया, समाप्त तो भारत में, जैसे देवेंद्र ने कहा कि यह सनातन इसीलिए कि समाप्त तो कुछ नहीं होता, कुछ समय के लिए लोप हो जाए, लुप्त हो जाए, पुनर्जागृत होता है। 1998 में मैं जब जोधपुर में था, तब एक ऐसे आचार्य मार्गदर्शक गुरु मिले, सुरेश शर्मा जी, जिन्होंने इस प्राण विद्या की कई अनुभूतियों के साथ में मेरा साक्षात कराया था, अनेक प्रयोग उनके साथ किए थे। तो भारतीय शिक्षण मंडल का काम करते समय उसको एक गूंथ करके आजकल की भाषा में एक पैकेज बनाया, जिससे कार्यकर्ता प्राण की अनुभूति कर सके। क्योंकि प्राण की अनुभूति किए बिना फिजिक्स के पीछे क्या रहस्य है वो नहीं समझ सकते। हमारे दिन प्रतिदिन हमारी मां ने हमको जो छोटी छोटी बातें बताई कि सांझ ढले लेटना मत, सांझ देते घर बुहारना मत, झाड़ू मत लगाना, बाल खुले छोड़ करके बाहर मत जाना, ऐसी छोटी छोटी बातें मां ने जो बताई, उसके पीछे का शास्त्र, उसके पीछे का विज्ञान समझ में आना मुश्किल था। जब प्राण विद्या का अध्ययन, और केवल स्वाध्याय ही नहीं, केवल ग्रंथों का अध्ययन नहीं, वास्तविकता में उसकी अनुभूति करना प्रारंभ किया, तब समझ में आया कि भारत में छोटी से छोटी बात भी पूर्णतः शास्त्रीय है। अंधश्रद्धा नाम का कुछ भारतीय संस्कृति में है ही नहीं। हम आज उसका विज्ञान जानते नहीं, इसलिए हमको वो बात समझ में नहीं आती। इसलिए आज इस पुस्तक का परिचय देते समय हमने ऐसा सोचा कि केवल पुस्तक में क्या लिखा है यह बताने की जगह, प्राण विद्या परिचय वर्ग में जब ये सारी बातें बताते थे तो लोग पूछते थे ये कहां से पढ़ सकते हैं। तो कुछ प्रश्नोपनिषद से पढ़ सकते हैं, कुछ छंदों के उपनिषद से पढ़ सकते हैं, कुछ घेरंड संहिता से पढ़ सकते हैं, कुछ नवयोगिनी तंत्र से पढ़ सकते हैं, कुछ तंत्र भैरव से पढ़ सकते हैं। तो सबने कहा इतना अध्ययन कौन करेगा, ये सारी बातें एक जगह मिल सकती है क्या। तो इस प्रकार से पिछले 5-6 वर्षों से ये पुस्तक आकार लेती रही कि क्या क्या डाले, क्या क्या नहीं डाले। ज्यादा बड़ा आकार भी नहीं देना था, ज्यादा क्लिष्ट भी नहीं बताना था, ऐसे ये पुस्तक बनी। किंतु ये सोचा कि पुस्तक का परिचय केवल पुस्तक में क्या कंटेंट है ये बता करके नहीं होगा। शकुन अपशकुन कैसे होते हैं, वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है। शुरुआत में दिखाई जाने वाली वीडियो क्लिप में बताया कि पत्थर में भी कैसे प्राण होते हैं, पत्थर के प्राण की नाड़ी परीक्षा कैसे शिल्पी लोग करते हैं। अरुण योगीराज के आंखों से आंसू आते हैं जब रामलला की मूर्ति देख करके, वो जब मूर्ति विग्रह में परिवर्तित होती है प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो अरुण योगीराज कहता है कि ये तो मैंने नहीं बनाई, ये क्या मेरे हाथ से घटित हो गया। ये जो प्राणवान होने की जो अनुभूति होती है वो अपने जीवन में भी करना, ये अधिक आवश्यक है। इसलिए इस पुस्तक परिचय के उत्तरार्ध में कुछ 2-3 मिनट हम सब लोग भी अपने अंदर की प्राण शक्ति का अनुभव करने का प्रयत्न करें। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में यह पूरा 1 घंटा प्रतिदिन अभ्यास करने का एक प्रतिमान भी है। हालांकि वो किसी शिक्षित व्यक्ति के साथ ही प्रशिक्षण लेकर के फिर ही उसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन अभ्यास करने के बाद हम में से प्रत्येक उस प्राण का अनुभव कर सकते। तो इसलिए आज के इस पुस्तक परिचय के उत्तरार्ध में अंतिम 2-3 मिनट में
हम उस प्राण शक्ति का अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। मेरी सूचनाओं के साथ साथ बैठे बैठे ही हम इसका अनुभव करेंगे तो हमको उस प्राण विद्या के शास्त्र का परिचय होगा, जो इस पुस्तक को पढ़ने से और अधिक गहराई से आप समझ पाएंगे। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, बैठे बैठे ही कुर्सी पर बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी को सीधा करने का प्रयत्न कीजिए। थोड़ा कठिन होता है कुर्सी पर रीढ़ की हड्डी को सीधा करना। आंखों को बंद करके कुछ क्षण श्वास की गति पर ध्यान रखिए। प्रश्नोपनिषद की यह प्रार्थना मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयत्न कीजिए। प्राणस्येदं वशेत् सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व ह्रीश्च प्रज्ञाश्च विधेहि नैति। आंखों को बंद ही रखिए और बैठे बैठे अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। जितना धीमे करेंगे, जितना स्लो मोशन में करेंगे, कोहनी को सीधा रखते हुए जितना स्लो मोशन में करेंगे उतना अंदर की अनुभूति हम कर पाएंगे। पूरा ध्यान हाथों के अंदर कीजिए। पूरा सीधे हाथ जब ऊपर हो जाएंगे तब महसूस कीजिए उंगलियों में, उंगलियों के छोरों में अनुभव कीजिए। गुरुत्वाकर्षण के कारण रक्त नीचे आ गया है तो इसलिए झंझनाहट सा अनुभव होता है उंगलियों के छोरों में, उसे महसूस कीजिए। दोनों हाथ ऊपर रख के अंदर से अनुभव कीजिए। अब धीरे धीरे केवल दाहिने हाथ को नीचे लाइए, बायां हाथ ऊपर ही रखिए। धीरे धीरे दाहिने हाथ को कोहनी से बिना मोड़े सीधा आगे की ओर नीचे लाइए और दाहिने हाथ में रक्त का प्रवाह जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है उंगलियों की तरफ, उसे महसूस कीजिए। जब पूरा हाथ नीचे आ जाएगा तब महसूस कीजिए नीचे वाले हाथ में और ऊपर वाले हाथ में जो भेद है, जो अंतर है, जो फर्क है, उसे महसूस कीजिए अंदर से। खास करके रक्त के प्रवाह में, स्नायविक प्रवाह में भी एक तरफ मांसपेशियां खिंची हुई, एक तरफ दबी हुई महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे बाएं हाथ को नीचे लाइए और दाहिने को ऊपर ले जाइए। धीरे धीरे दोनों हाथों को एक साथ कीजिए, बायां नीचे दाहिना ऊपर। जब दोनों समान है, भले ही दोनों 90 अंश में है, लेकिन दोनों में भेद देखिए। ऊपर से आए हुए हाथ में रक्त का प्रवाह, नीचे से आए हुए हाथ में रक्त का प्रवाह का भेद महसूस कीजिए। मन को एकाग्र करने के लिए हम ये शरीर संचालन कर रहे हैं। अब बायां हाथ पूरा ऊपर जाने दीजिए, दाहिना नीचे लाइए और फिर धीरे से नीचे छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखिए, आंखों को बंद रखिए। अपने मन के द्वारा श्वास का नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। केवल बाईं नासिका से श्वास भरना और बाईं से छोड़ना, दबाना नहीं है, उंगली को नहीं लगाना नाक को। केवल मन से आदेश देकर बाईं नासिका से श्वास को भरिए और बाईं से छोड़िए। बाईं नासिका से ही श्वास को अंदर भरिए और बाईं से ही छोड़िए। अब यही काम दाहिनी नासिका से कीजिए। अपने मन का नियंत्रण कीजिए। दाहिनी नासिका से श्वास को भरिए और दाहिनी से ही बाहर छोड़िए। यह जो श्वास का मन के द्वारा नियंत्रण होता है, ये प्राण का वास्तविक आयाम है। नाक दबा करके करते वो तो श्वासायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते वो ठीक ही है। प्राण का आयाम तो बिना नाक दबाए होता है, मन से श्वास का नियंत्रण। ऋषियों ने श्वास को इसलिए चुना क्योंकि श्वास हमारे शरीर की वह प्रक्रिया है जो दोनों है। हम चाहे तो इच्छा से कर सकते, चाहे तो अनैच्छिक होती है। जब हम ध्यान नहीं देते अपने आप होती है। बाकी शरीर की सभी इच्छाएं ऐच्छिक व अनैच्छिक ही है। ये दोनों हैं, वॉलेंटरी भी है और जानबूझ के कर भी सकते हैं। इसलिए इसको पकड़ने से प्राण पकड़ में आता है। मन से श्वास को पकड़ना, यह प्राणायाम है।
श्वास को नियंत्रित करना, आयामित करना। अब नमस्कार मुद्रा का अभ्यास करेंगे। छाती जितनी दूरी पर दोनों हथेलियों को रखिए, नमस्कार करते हैं वैसा, बीच में गैप रखते हुए। यदि समझ में नहीं आया तो आंखें खोल के देख लीजिए मेरे को एक बार, और फिर धीरे धीरे दोनों हथेलियों को पास में लाइए। बहुत धीमी गति से छाती के केंद्र की ओर दोनों हथेलियों को लाइए। जितना स्लो मोशन में लाएंगे उतना अनुभव अधिक होगा। मंथरता से, गति कम करने से अनुभूति होती है। जब हाथ लगे कि स्पर्श हो रहा है तब आंखें खोल के देखिए, हाथों के बीच में दूरी है फिर भी स्पर्श का अनुभव होता है। ये व्यान प्राण है। दोनों हाथों के बीच में व्यान प्राण को महसूस कीजिए। थोड़ा दूर ले जाइए फिर पास लाइए। बिना दोनों हथेलियों को एक दूसरे का स्पर्श किए ताली बजाए जैसा कीजिए। दूर ले जाना, पास लाना। अब थोड़ा दूरी पर जहां स्पर्श अनुभव वहां रुके रहिए और दोनों हाथों के बीच में जो प्राण का संवाद चल रहा है, आकर्षण, विकर्षण, स्पंदन, लय, उसका अनुभव कीजिए। धीरे से थोड़ा सा गोलाकार घुमाइए, दोनों हथेलियों को दूर रखते हुए ऊपर नीचे महसूस कीजिए। दोनों हथेलियों के बीच में जैसे प्राण की गेंद सी हम घुमा रहे हैं, महसूस कीजिए। अब धीरे से ये प्राण से भावित चार्ज्ड हथेलियों को चेहरे के सामने रखिए, थोड़ा दूरी पर, गालों से थोड़ा दूरी पर रखिए। महसूस कीजिए गालों में प्राण की गर्माश। कान की तरफ ले जाइए, ठुड्डी, फिर आड़े करके थोड़ा ऊपर की तरफ, माथा, सिर की ओर ले जाइए। ब्रह्मरंध्र में प्राण की अनुभूति, पीछे शिखा जहां होती है वहां पर सर्वाधिक अनुभूति है, महसूस कीजिए। और फिर कानों पे से होते हुए दोनों हाथों को आगे लाकर एक दूसरे पर मलिए। प्राण की ऊर्जा को डिस्चार्ज कीजिए, हस्त प्रक्षालन कीजिए और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। यह हमारी शक्ति है जो शरीर के अंदर है, केवल शरीर में नहीं। यह प्राण सर्वव्यापी है। प्राण सेदम वशे सर्व। इस प्राण से ही सारे तीनों लोक वशीभूत। इसलिए जो कुछ भी घटित होता है वह प्राण से ही घटित होता है। इसको हमारे ऋषियों ने समझा और सारा विज्ञान इस पर आधारित। तुलसी क्यों रखनी? तो तुलसी में 18 कोटि प्राण है। गोमाता की, देसी गोमाता, कंधे वाली गोमाता का क्यों सान्निध्य, क्यों साथ में रखना, क्यों उस पर हाथ पर रखना, क्यों उसके गोबर से घर को पूतना? क्योंकि केवल 2 ही शरीर विश्व में है जिसमें पूरे 33 करोड़ प्राण विद्यमान है। एक मनुष्य का शरीर और एक गोमाता का शरीर। मनुष्य को कर्म का स्वातंत्र्य है, उन प्राणों का उपयोग कर सकता है यदि ध्यान दे तो, यदि थोड़ा सा अनुभव करने लगे तो ये प्राण विद्या के परिचय की पुस्तक है। बनाए जीवन प्राणवान सच्चे अर्थ में, ना स्वास्थ्य के लिए ना किसी और काम के लिए, स्वयं को जानने के लिए प्राण को जानना, स्वयं को जानने के लिए प्राण का अनुभव करना, ये इस पुस्तक को लिखने के पीछे का उद्देश्य है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस पुस्तक का अध्ययन कीजिए। सबका आरोप रहता है कि भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, कम शब्दों में अधिक अर्थ डालने का प्रयास करते हैं तो थोड़ी जलेबी हो ही जाती है। तो कई बार कोई पैराग्राफ 2 बार भी पढ़ सकते हैं। पढ़िएगा। अन्य भाषाओं में भी अनुवाद शुरू हो गया, अंग्रेजी का पूरा हो गया, मराठी का चल रहा है। जिनको हिंदी में कठिनाई है उनके लिए अन्य भाषाओं में भी पुस्तक आएगी। उस पुस्तक को लिखने के पीछे का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है। जानकारी से परे अनुभूति से प्राप्त होने वाला ज्ञान इस ग्रंथ का उद्देश्य है। इसलिए आप सब लोग से अनुरोध है कि केवल पुस्तक को मत पढ़िए, उसमें जो फोन नंबर दिए उस पर सूचना देकर के प्राण विद्या के अनुभव के लिए प्रशिक्षित आचार्यों से प्रशिक्षण लीजिए और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में प्राणवान बनाइए और भारत माता को जगत गुरु बनाने में अपना योगदान दीजिए।